कल्पना ने आश्चर्य में भरकर वातायन के दोनों पट खोल दिए। सामने अनंत की सीमा को स्पर्श करता हुआ विशाल सागर लहरा रहा था। तट पर बिखरी हुई उषा की हल्की गुलाबी आभा से चांदनी की चंचल लहरें टकराकर लौट रही थी। प्रशांत नीरवता में केवल चांदनी की लहरों का मंद मरमर गंभीर स्वर निश्वासें भर रहा था। फिर यह स्वर कैसा? कल्पना विस्मय से स्तब्ध थी। यह कल्पना का पहला अनुभव था। चांदनी के सागर के तट पर स्वर्ग के एक उजाड़ कोने में हल्के सुनहरे बादलों का एक प्रासाद था। शैशव से ही कल्पना उसमें निवास करती थी, पर वह स्वर्ग में रहते हुए भी स्वर्ग से अलग थी। वह एकांत पर विश्वास करती थी। उसके प्रासाद के चारों ओर का वातावरण इतना रहस्यमय और दुर्भेद्य था कि क्रीड़ारत चंचल देव कुमार भी उधर जाने का साहस न करते थे। कल्पना अपने सूनेपन की रानी थी। हल्की नीली आभा वाले वातायन पटों को खोलकर वह न जाने कब तक निहारा करती थी। सामने फैले हुए चांदनी के अनंत सागर को, उसमें लहराती हुई चंचल लहरों को। कभी कभी स्वर्ग के घाटों पर देवियां मंगल कामना से प्रेरित होकर बहा देती थी कुछ जलदीप, जो लहरों पर उठते गिरते जलते बुझते उसके वातायन के सम्मुख से बह जाते थे और उन्हें देखते ही वह भयभीत होकर पट बंद कर लेती थी। चंचल लहरों का मंद स्वर हल्के हल्के झकोरों के साथ थपकियां देता था। जल पक्षियों का मधुर सुकोमल संगीत उसे लोरी सुनाता था और वह पलकें मूंदकर सो जाती थी। किंतु आज का सहसा गूंज उठने वाला यह स्वर विचित्र था। उसने कल्पना की कि यदि इस सागर का तट उषा की हल्की गुलाबी आभा से ना निर्मित होकर प्रखर धूप के कांपते हुए पीलेपन से बना होता और चांदी की रेशमी लहरें कहीं उससे आकर टकराती, तो जितना करुण क्रंदन उस वातावरण में छा जाता, कुछ वैसी ही करुणा इस स्वर में भी है। पर इस स्वर का उद्गम कहाँ से है? इस स्वर की लहर लहर जैसे भिगो रही थी कल्पना के मन को एक आर्द्र उदासी से। वह वातायन से टिककर बैठ गई। उसकी आंखें शून्य गति से ढूंढने लगी चांदनी के अनंत विस्तार में उस अनंत रहस्य भरे गायक को। स्वर लहराता रहा, वह उसमें खो गई। धीरे धीरे कुछ चंचल आंसू उसके नैनों से झांकने लगे। सखिया उद्विग्न हो उठी। कुमारी, उन्होंने व्याकुल होकर पुकारा। कुमारी की तंद्रा भंग हुई। उसने चौंक कर उदासी से पूछा, यह कैसा स्वर है? वेदना। वेदना बोली, जाने भी दो कल्पना, आज क्या तारों के हार ना गूंथोगी? कल्पना बोली, वेदना, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तारों के हार तो नित्य गूंथती हूँ सखी। दुष्ट तारे कुमलाते भी तो नहीं। देखो ना, असंख्य हार पड़े हैं। आज ना जाने क्यों मन करता है कि कोई ऐसा होता जिसके चरणों में इन हारों को समर्पित कर पाती। जाने दो इन हारों की वेदना। यह स्वर कैसा है? वेदना ने उत्तर ना दिया। बोलो वेदना, मेरे मन की उत्सुकता विकल हो रही है। ऐसा स्वर तो पहले कभी नहीं सुना था। वेदना ने देखा अन्य सखियों की ओर और वे एक विचित्र आशंका से भर गई। वेदना किसी प्रकार प्रयत्न कर बोली, यह स्वर, यह कुछ नहीं रानी, एक देव कुमार निर्वासित कर दिया गया है स्वर्ग से। वही संभवतः गाता हुआ इस ओर आ निकला है। देव कुमार। कल्पना के देश की नीरवता और एकांत को भंग करने का साहस उसे कैसे हुआ? कल्पना ने किंचित रुष्ट होकर पूछा। वह ऐसा ही दुस्साहसी है कुमारी। स्वर्ग के निषिद्ध स्थानों में उसने प्रवेश किया। तारों के फूलों में उसने अपना सौरभ भर दिया। अपने गीतों में उसने किरणों के तीर चलाने प्रारंभ किए।
इसी से तो देवराज ने उसे निर्वासन का दंड दे दिया। किंतु विश्वास करो कुमारी, उसके मस्तक पर चिंता की रेखा भी न उभरी। कुछ ठिकाना है इस दुस्साहस का, स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन, मेरे एकांत को सहसा भंग करने का साहस। कल्पना क्रोध से कांप रही थी। एकाएक झकोरों के साथ गायक का तीव्र स्वर कक्ष में गूंज गया। कल्पना के मन का क्रोध जैसे एकाएक धुल गया हो, परंतु फिर भी प्रयत्न कर वह तीव्र स्वर में बोली, बुलाओ उस उद्दंड देव कुमार को। वेदना कांप गई। नहीं नहीं कुमारी, वह यों ही आया है, यों ही चला जाएगा। कल्पना बोली, मैं उसे दंड दूंगी, जाओ। मैं डरती हूँ कुमारी, उसका प्रवेश अमंगलकारी न सिद्ध हो। उसके स्वरों में इंद्रजाल की लहरें नाचती हैं, उसके नयनों में जादू की ज्योति चमचमाती है। कल्पना इतनी दुर्बल नहीं है, जाओ। तुमने यह दुस्साहस क्यों किया? देवकुमार कुछ सोच रहा था। मेरे प्रश्न का उत्तर दो, दुस्साहसी युवक। पर तुम्हारा प्रश्न क्या है? देवकुमार ने चौंक कर पूछा। इतनी उच्छृंखलता? मैंने अभी तुमसे कुछ पूछा था। कल्पना क्रोध से कांप गई। क्षमा करो देवी, मेरा मन तुम्हारे स्वरों की मिठास में ही डूब गया था, अर्थों की ओर मैंने ध्यान ही ना दिया। देवकुमार किंचित मुस्कुराया। जिस प्रश्न की ध्वनि इतनी मीठी है, उसका तात्पर्य कितना मादक होगा। फिर से प्रश्न पूछो कुमारी, मन होता है तुम सदा इसी प्रकार प्रश्न पूछती जाओ और मैं अनसुनी करता जाऊं। सखियां अपने को वश में न रख सकी, खिलखिलाकर हंस पड़ी। रानी के मस्तक की रेखाएं सुलझ गई, गालों पर दो गुलाब चुपके से खिल गए, पर वह फिर संभल गई। यह दुस्साहस और फिर भी यह वाचालता एक देवकुमार को शोभा नहीं देती। कल्पना के स्वर भी जैसे उखड़ रहे थे। देवकुमार, अब मैं देवकुमार नहीं हूँ देवी। मेरी व्यक्तिगत संज्ञा प्रेम है और प्रेम आसन को नहीं सह सकता, चाहे वह स्वर्ग का आसन ही क्यों न हो। देव ने अपने अधिकार को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रेम को नियंत्रण में रखना चाहा और मैंने विद्रोह कर दिया। मुझे निर्वासन का दंड मिला। निराश्रित होकर चल पड़ा। सुना था तुमने शैशव से ही अपने स्वर्ग को दूर से रखा है। सोचा था तुम्हारे यहाँ आश्रय मिलेगा, पर तुम दंड दोगी। अच्छा है, दंड ही दो। तुम्हारा दंड भी कम सुखद न होगा कुमारी। हंस पड़ी कुमारी। कब तक बा कठोरता के आडंबर में मन के नवीन स्पंदन को ढांक कर रखती। तो तुम आश्रय की इच्छा से आए हो। कल्पना तुम्हें निराश न करेगी। प्रेम, वेदना, इनका प्रबंध करो। वेदना किसी भावी अमंगल की कांपना से कांप उठी। देवराज पधारे कुमारी, आने दो। मैंने कहा था प्रेम का आगमन अमंगल से पूर्ण है। वेदना ने सोचा। देवराज आए, नैनों में रोष था, गति में संयम। कल्पना, तुमने एक विद्रोही को आश्रय दिया है। उसने निषिद्ध स्थानों में प्रवेश किया है, स्वर्ग का शासन भंग किया है। निषिद्ध स्थान जैसे देवमालाओं के अज्ञान हृदय, मृग शावकों के भोले नयन और तरुणों की चंचल गति। कल्पना केवल किंचित मुस्कुरा दी। और कल्पना, उसने तुम्हारे वातावरण की नीरवता और एकांत को भी भंग किया है। कल्पना इस नवीन परिवर्तन का स्वागत करती है। स्वर्ग के इस विभाजन और अन्याय शासन के विरोध में प्रेम ने समता और स्वतंत्रता की पुकार की है और कल्पना उससे सहानुभूति रखती है। क्या मेरा शासन अन्याय है? देवराज उत्तेजित हो उठे। यह कहना मेरी अशिष्टता होगी और न कहना असत्य। कल्पना शांति से बोली। देवराज खींच गए। अच्छा, अभी तो प्रेम को केवल निर्वासन मिला था, कल प्रभात में उसे प्राणदंड दिया जाएगा। मैं जाता हूँ। कल्पना सिसक रही थी। वेदना रुंधे गले से बोली, चुप रहो कुमारी, मैंने पहले ही कहा था, अनजान परदेसी से इतनी ममता बढ़ानी उचित नहीं। कल्पना, वेदना,
कुमारी सिसकियां रोककर बोली, कल्पना करो कि एक पक्षी जो जन्म से निराधार अंतरिक्ष में उड़ रहा हो और दूर दूर तक केवल शून्य ही उसके परों को सहारा दे रहा हो, गति दे रहा हो और चुपके चुपके उसके परों में थकान भी भर रहा हो। यदि उस पक्षी के थके हुए परों को विश्राम के लिए किसी सुकोमल टहनी का आसरा मिल जाए तो दूसरे ही क्षण प्रबल झंझावत झकझोर कर उस टहनी को तोड़ दे, तब वह पक्षी क्या करेगा? उसका वश ही क्या है कुमारी। उसके थके हुए पर उड़ने में असमर्थ होंगे। उसी टहनी के साथ साथ मुरझाए हुए फूल की भांति वह पक्षी भी टूटकर गिर जाएगा कुमारी। वेदना ने निराश स्वर में कहा। वेदना? हाँ ठीक है वेदना। कल्पना को जैसे कोई नई बात सूझ गई थी। मेरी टहनी टूट जाएगी सखी और मैं भी उसका साथ दूंगी। वेदना कुछ समझ न पाई। प्रेम? हाँ कुमारी, तुम्हें अपना भविष्य ज्ञात है ना? ज्ञात है रानी। और प्रेम हंस पड़ा। तुम हंस रहे हो प्रेम? रानी के नयन भर आए। तुम रो रही हो? छी, उधर देखो कुमारी। प्रेम ने चांदनी के सागर की ओर संकेत किया। चांदनी की लहरें प्रासाद से टकराकर लौट रही थी। मैं नहीं समझी प्रेम, नहीं समझी। देखो, युगों युगों से कितनी लहरें आकर प्रासाद के इन पत्थरों से टकराती हैं, पर प्रासाद के पत्थर अटल हैं। मुझे भी तुम एक नश्वर लहर समझना कुमारी, जो अनंत के किसी कोने से उमड़ी और टकराकर दूसरे ही क्षण लौट गई। ऐसी नश्वर लहरियों को पत्थर कभी भूलकर भी याद नहीं करते। पत्थर? मैं पत्थरों की बात नहीं कर रही हूँ प्रेम। उधर देखो, उसे भी समझने का प्रयत्न करो। प्रेम ने देखा, वेदना स्वर्ण कलश में चांदनी भरकर महल की ओर लौट रही थी। हल्की गुलाबी सिकता में उसके नन्हे नन्हे पैरों के चिन्ह बनते जाते थे। देखा, जो एक बार भी इसे कुचल कर चलता है, यह सिकता उसके चरण चिन्हों को अपने हृदय में कितने स्नेह से अंकित कर लेती है कुमार। ठीक है कुमारी, पर देखना, कल तक पवन के झकोरे और चांदनी की लहरियां इसे समतल कर देंगी। यदि किसी पथिक की स्मृति के पद चिन्ह कहीं सिकता पर अंकित हो गए हों, तो समय के झकोरे उन्हें समतल कर ही देंगे। इसमें शोक क्या करती हो कुमारी? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कल्पना बोली। पास के सरोवर के नीले जल में कमल खिल रहे थे। तारों के कुछ भौरे मकरंद पान कर रहे थे। रानी ने एक कमल तोड़ा, प्रेम के पास फेंक दिया। भ्रमर उड़ा नहीं, मकरंद से चिपटा रहा। इसका क्या उत्तर है प्रेम? इसका उत्तर तुम संभवतः पूछ रही हो कि कमल के टूटने पर भी भ्रमर उड़ा नहीं। पर रानी, ये तुम्हारे तारों के कमल अमर हैं। यदि ये नश्वर होते और किसी नश्वर क्षण में इन पर छा जाता पीलापन, उड़ जाता इनका मकरंद, तो भ्रमर भी उड़कर दूसरे कमल पर जा बैठता। कमल सूखते रहते हैं रानी, भ्रमर सदा आश्रय ढूंढ लेते हैं। कल्पना निरुत्तर हो गई। प्रेम हंस पड़ा। कितनी भोली हो तुम कुमारी, उत्तर देना भी न आया। कहो, कल्पना का सौंदर्य वास्तविकता से अधिक स्थायी होता है? कहो। हाँ, कल्पना को जैसे उत्तर मिल गया। कल्पना का सौंदर्य वास्तविकता से अधिक स्थायी होता है कुमार। प्रेम की लहरों से टकराने पर कल्पना के पत्थर टूट जाते हैं। कल्पना की सिकता पर प्रेम के पदचिन्ह अमर होते हैं। प्रेम के कमल के सूखने पर कल्पना के भ्रमर उड़ नहीं जाते, वे उसी के साथ टूट जाते हैं कुमार। कल्पना को प्रेम ने नया जीवन दिया है और कल्पना मृत्यु में भी प्रेम का साथ देगी। मृत्यु? प्रेम ने न शासन में जीवित रहना सीखा है और न प्राण देना। कल्पना की शाखाओं पर किरणों की रेशमी डोर में झूलने की अपेक्षा में उन्मुक्त आकाश की स्वतंत्र छाया में चांदनी की लहरों के साथ मृत्यु क्रीड़ा करना अधिक उचित समझता हूँ। इन लहरों को चीरकर सागर के उस पार पहुँचना कितना सुखद होगा, और यदि डूब भी गया तो यह संतोष होगा कि कल्पना रानी के सागर ने ही मुझे आश्रय दिया है, और तब उस पार का आनंद मुझे मझदार में ही मिल जाएगा। किंतु तुम यही रहो रानी, तुम्हारा सुख मेरे साहस की प्रेरणा होगा। तुम मेरे आश्रित होना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
तुम्हारी रक्षा में सन्नद्ध होकर चांदनी की लहरें कल्पना रानी का शासन मानती हैं। अपने कोमल स्पर्श से सहारा देकर वे तुम्हें ले चलेंगी उस पार। आओ। दोनों सागर की ओर बढ़े। सागर स्वागत के उल्लास में हिलोरे लेने लगा। कल्पना ने पैर बढ़ाए। सहसा प्रेम ने उसे पीछे खींच लिया और कहा, ठहरो। नीचे पृथ्वी पर सांझ के गुलाबी बादलों में आंख मिचौनी खेलते हुए विहग दल के रव को अनसुना करते हुए पेड़ों की कांपती छाया में चला जा रहा था एक पथिक अपने गेह को। रात घिराई थी, बादल छा गए थे। एक घने वृक्ष के तले वह रुक गया आश्रय हेतु। हरे झुरमुट के पास नगर के एक उच्च गृह के वातायन से झांक रही थी एक बालिका। अंधेरा बढ़ रहा था, बादल छा रहे थे, पर उस समय पृथ्वी पर न प्रेम था न कल्पना। बालिका के मन में वन वन भटकने वाले एक पथिक की याद तो आई, पर उसके मन में कोई पीड़ा न कसकी। उस समय पृथ्वी पर प्रेम न था। पथिक के मन में एक अनजान पीड़ा तो कसक गई, पर उसे कोई याद न आया। उस समय पृथ्वी पर कल्पना न थी। दोनों मूक थे, दोनों के अभाव घुटते रहे। धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।